कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है, और यदि बुरा करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। इसीलिए कर्म करने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम कैसा कर रहे हैं, उसको वैसा फल मिलेगा। इसलिए कभी भी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में भी सोचिएगा भी मत। एक कहानी है। दोस्तों, एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। ब्राह्मण भी बड़ा धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उससे बहुत प्रसन्न रहता था। पूजा करते हुए ब्राह्मण को 20 साल बीत गए थे, लेकिन उसने राजा से कभी ना कोई याचना की, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। शादी करके जिस दिन वो राजकन्या अपने राजमहल में आई, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो महल में इधर उधर घूमती रही। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात से जुड़ी एक तलवार रखी है। और जब राजकन्या ने तलवार देखने के लिए म्यान में से निकाली तो तेज धार और बिजली की तरह चमचमाती तलवार देखकर वो डर गई और वो तलवार उसके हाथ से छूट गई, जो राजकुमार की गर्दन में जा लगी, और राजकुमार का सर उसी समय कट गया और वो तुरंत ही मर गया। अब राजकन्या अपने पति के मरने का दुख करने लगी, शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे ये अचानक पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु का दोष लगेगा मुझ पर। उसने निश्चय किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह 5 बजे जब पंडित पूजा करने आया तो वो देखकर जोर जोर से रोने लगी। सुनकर के सभी लोग इकट्ठा हुए। राजा भी आकर पूछने लगे कि किसने मारा मेरे बेटे को? तो कहने लगी, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन वो उस ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए मैंने देखा है। जब उस मंदिर में गए तो ब्राह्मण जी पूजा कर रहे थे। उन्होंने उसको पकड़ लिया। राजा का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन सबके कहने से राजा ने पंडित यानी कि ब्राह्मण को ही दोषी मान लिया और उसका हाथ कटवा दिया। अब ब्राह्मण राजा को अधर्मी समझकर उस राज को छोड़कर चला गया और वहाँ वो खोजने लगा कि कोई विद्वान तो होगा जो मुझे इस बिना अपराध के हाथ कटने का कारण बता पाए। फिर किसी ने उसको बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी हैं। जब पंडित उनके घर पहुंचा तो ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि माताजी ज्योतिषी कहाँ हैं? तो उनकी पत्नी ने बहुत अपशब्द असहाय दुर्वचन कहने लगी, जिसको सुनकर के ब्राह्मण हैरान हो गए और मन ही मन कहने लगे कि मैं तो अपना हाथ काटने का हाल पूछने आया था, लेकिन अब मैं इनसे पहले इनका हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी भी आ गए, जिनके प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने दुर्वचन कर करके उनका बहुत तिरस्कार किया, लेकिन ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। तभी उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ब्राह्मण जी, आपका कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अपने लिए कुछ जानने आया था, लेकिन आप पहले अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आपकी जुबान पर इतना तिरस्कार क्यों करती है और आप उसे खुशी खुशी सहन भी कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? तो ज्योतिषी ने कहा कि ये अपना किया हुआ कर्म है। जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं। अब महाराज ने बताना शुरू किया कि पिछले जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से बहुत दुखी रहती थी, बहुत कमज़ोर भी हो गई थी, लेकिन मैं बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मार मार करके इसको और दुखी करता था। जब इसको दर्द होता था तो मैं बहुत खुश होता था और मेरे डर के कारण यह निकलती भी नहीं थी, लेकिन मैं इसको ढूंढता फिरता था और जहाँ मिलती वहीं उसको दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा सताए जाने पर यह गांव से 10-12 किलोमीटर दूर जंगल चली गई। वहाँ हरा भरा घास खाकर
खुशीपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, तो मैं भी उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच गया और वहां देखते ही इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। तभी अचानक ही मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई, पर इसने अनेक प्रयास किया, फिर भी मेरी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी निकालने का बड़ा प्रयास किया मेरी चोंच, लेकिन उसने सोचा कि शायद पानी में जाके ये दुष्ट मुझे छोड़ देगा। फिर ऐसा सोचकर वो गंगा जी में प्रवेश कर गई, लेकिन वहाँ भी अपनी चोंच में नहीं निकाल पाया। आखिर में बड़े प्रवाह में हम फंस गए। गंगा जी का प्रवाह अत्यधिक तेज होने के कारण हम दोनों ही इसमें बह गए और मर गए। तभी गंगा जी के प्रभाव से ये ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिषी बना। अब वो मेरी स्त्री है। अब ये जीवन भर अपने मुख से गाली दे देकर मुझे दुखी करेगी और मैं भी अपने पुराने कर्मों का फल समझकर इसे सहन करता रहूँगा। इसका बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। तो ब्राह्मण ने कहा, उस अधर्मी राजा ने मुझे निअपराध मेरा हाथ कटवा दिया। तो ज्योतिषी ने कहा, आपका हाथ राजा ने नहीं बल्कि आपके कर्मों ने कटवाया है। पिछले जन्म में आप एक ऋषि थे, एक कन्या थी, राजकुमार कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई जब आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई, तो आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, तो आपने बता दिया और फिर कसाई ने उसे मार डाला। गंगा के किनारे वो गाय का चमड़ा निकाल ही रहा था कि वहाँ से एक शेर निकला, जिसने दोनों को खाकर जंगल में चला गया। गाय और कसाई दोनों की हड्डियाँ गंगा जी में बह गईं और गंगा जी के प्रताप से कसाई राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने उन दोनों को एक रात के लिए इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार से राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल देकर के कर्म निवृत्त हो गया।